हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हिंदी पेडागोजी के हैं, इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। ठीक ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये आपका PYQ हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन है। जैसा कि फर्स्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। क्या पूछा जा रहा है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, यानी कक्षा के जो जटिल जो होती है उसको बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए एक गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में क्या है, बाधक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है? तो साथियों, ये जो होता है संज्ञानात्मक विकास में हमारा यह सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे होंगे यह करेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट कैसे होगा? क्योंकि कहता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है, इसके साथ साथ अगर वह इंग्लिश जानता है, तो क्या यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक नहीं है? हाँ, सहायक है, क्योंकि उसके मेंटल जो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये हमारे सहायक होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यह जटिलताओं उसकी कठिन होती है, या एक समस्या उत्पन्न करती है, या एक बाधक होती है। तो नहीं, आप भी जानते होंगे, आप भी हिंदी जानते होंगे, संस्कृत जानते होंगे, इंग्लिश भी जानते होंगे, इसके साथ साथ कोई अन्य भाषा भी जानते होंगे। तो क्या इसके प्रयोग करने से बाधा उत्पन्न होती है? नहीं, यह हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी उसके मानसिक विकास में क्या होता है, यह सहायक होता है। तो यह हमारा बेस्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। कहता है दृष्टिबाधित, क्या कहता है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। कहता है एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उसको भाषा जो हम सिखाते हैं, तो सिखाते समय क्या रखना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखिए, अगर अलग नहीं बैठाना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो उसमें कहता है दृष्टिबाधित बच्चे को अलग बैठाना चाहिए ताकि उन्हें विशेष ध्यान दिया जा सके। या फिर उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या बच्चों को आप शामिल नहीं करेंगे क्या? या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे तो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्यों सही होगा? क्यों? दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक हमारा क्या करना चाहिए, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे में क्या होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा के विकास करने से वो बच्चा क्या करेगा, दृष्टिबाधित बच्चे सीख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता क्या है, प्राथमिक स्तर पर, किसकी बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या बच्चों को विदेशी साहित्य की रचनाएं देने चाहिए, या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। देखिए, जब भी प्रश्न में बच्चों से परिवेश से जोड़कर अगर अगर उसका ऑप्शन आता है, यानी बच्चों के परिवेश से जुड़े, और क्या कहता है, और जिनमें भाषाओं की अलग अलग छटाई हो। छटाई का मतलब क्या होता है, आप इसकी शोभा होती है, उसकी सौंदर्य होती है, यानी पॉजिटिव उत्तर होते हैं। तो हमारा क्या, इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं, जो प्रत्यक्ष रूपों से मूल्यों पर आधारित हो, या केवल कहानी अथवा कविताएं हो, केवल मात्र को दर्शाता है, और मात्र जो है यह सिर्फ एक चीज का बोध कराता है, जो कि आप इसको निगेटिव ले सकते हैं। ठीक ना। तो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, उसके परिवेश से, जो बच्चा परिवेश यानी आसपास के परिवेश से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ जिसमें भाषा की अलग अलग छटाई हो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है निम्नलिखित में, यानी चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यहाँ क्या कहता है, कहता है सबसे उचित तरीका है, इसका मतलब है आपको सबसे बेस्ट उत्तर की तलाश होगी। वैसे जो है सीटेट जो है चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट उत्तर को ही वह क्या करता है, वो मानता है। तो देखते हैं, कहता है बादल, आसमान,
चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। कहता है या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा जब बोलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने जो रटा वही बोल दिया, तो ठीक ना, तो उसमें अच्छे आकलन जो है हमारा भाषिक क्षमता का नहीं हो पाएगा। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं हो पाएगा। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है, वह रटाया हुआ जवाब दे। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर ए पर देखेंगे तो जिसमें कहता है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जब बच्चे कहानी लिखेंगे ना तो क्या होगा, उसके भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उत्तर तरीका हमारा बेस्ट मिल जाएगा। यानी बच्चे जब अपने मतलब कहानी कब लिखते हैं, वो अपनी मन की बात लिखेंगे, बादल, आसमान, चिड़िया, साथ ही साथ प्रयोग करते जब एक कहानी लिखते हैं तो हमारा यह क्या होता है, हमारा यह ऑप्शन नंबर ए पर चला जाएगा। यानी ए ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी है, यानी कम इफेक्टिव है। देखिए जब भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना तो अधिक प्रभावी और कम प्रभावी, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 150 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में टोटल रहते हैं तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है कम प्रभावी है और अधिक प्रभावी है। तो ऐसे चीज़ को जरूर गौर कीजिएगा, जिससे वो अगर उसमें 2-3 प्रश्न भी अगर क्या हो, अगर सही हो जाता है तो क्या हो, अगर वही मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपको यही कम प्रभावी और अधिक प्रभावी में ध्यान नहीं दिया, अगर गलती हो गया, क्योंकि देखते हैं लास्ट यही पढ़ा जाता है प्रभावी है, तो ऐसे गलती हो जाता है, तो ऐसे गलती से बचना चाहिए। तो क्या पूछा जाता है इसमें, कम प्रभावी है, कम इफेक्टिव की बात हो रही है। क्या कहता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास होना चाहिए, या अपने अनुभवों का वर्णन होना चाहिए, या बातचीत करना होना चाहिए, या संवाद की बात हो रही है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कम प्रभावी कम इफेक्टिव की बात पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपने अनुभवों को जब लिखेंगे ना तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी वाला आएगा, बातचीत करना भी आएगा और संवाद जो हमारा होता है उसमें। अगर इसमें ये पूछा जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति का व्यक्त करने का सबसे प्रभावी क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, तो अपने अनुभवों का वर्णन करना आपका उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है कम प्रभावी की बात हो रही है, तो इसका व्याकरण की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, अगर यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, उद्देश्य नहीं है। देख रहे हैं ना कितनी जगह है नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको ये लोग जो होते हैं ना सीटेट में, ये फंसाने के लिए रहते हैं कि बच्चों की नज़र इस पे नहीं पड़े। लेकिन तो उससे भी क्या बनना है, चालाक बनना है कि ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा जो है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, तो ये तो होता है। इसके बाद है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। उसके बाद है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। जब आप एक और नंबर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पॉजिटिव लग रहा होगा, इसके बाद सी भी आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, डी भी पॉजिटिव लग रहा होगा। देखिए जब भी प्रश्नों में रहे कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, वैसे भी आपको पता होगा हमारा जो रूट लर्निंग यानी जो रटने पर हमारा यह जोर नहीं देता है। कहने का मतलब है जब भी प्रश्न में आपको देखने को मिले ये शब्द, बच्चों को कंठस्थ करना, रटना, याद कराना, ये सभी उत्तर नहीं होते हैं। मैं आपको इसीलिए न बताया कि मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने कैसे आपको कितना से बेस्ट में बेस्ट, अगर हिंदी में पेडागोजी 15 में 10 नहीं 15 में 15 लाना है, तो इसका मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ ना। तो ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, किसके माध्यम से पढ़ना है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। तो इसीलिए तो मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। क्या कंठस्थ करना अगर रहे तो ऐसे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तो है निगेटिव,
क्यों? क्वेश्चन तो पूछा गया है निगेटिव, तो आंसर भी क्या होगा आपका? निगेटिव होगा ही ना, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव तभी ना आपका उत्तर पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही निगेटिव है तो आपका उत्तर भी निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। देखिए अगर PYQ अगर इस चैनल के माध्यम से लगाते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगाते हैं, तो आपको 15 में 15 नंबर आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक ना। कहता है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें कहता है भाषा के व्याकरणिक नियम। ठीक ना। तो वैसे भी व्याकरणिक नियम सब होते हैं, ये भाषा ये सीखने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक ना। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक, या समृद्ध भाषा वातावरण, ये जो देख पा रहे होंगे आप, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है, समृद्ध का, देख सुने होंगे, वो समृद्ध परिवार का है, कहने का मतलब है वो अमीर घर का है, यानी ऐसा परिवार है जिसमें सभी क्या होता है, भरा पूरा है, यानी सब कुछ उसके जैसे सुनते होंगे, वो तो समृद्ध परिवार है। ठीक ना। इसका मतलब उसको परिवार में ऐसी बहुत सारी जो है ये दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है भाषा की, तो समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी एक अच्छा वातावरण जिसमें बच्चों की क्या हो, उतनी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उसके घर में सभी भाषाओं से क्या हो, एक अच्छा वातावरण मिलता हो। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर आप डी पे जाएंगे, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा, सबसे कम, इनमें से कोई नहीं है, ये सब आपको ट्रिक ही हुई है। ठीक ना, कैसे सॉल्व करना है। कहता है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सीखने की क्षमता का आकलन, या काव्य सौंदर्य, या निबंध लिखने की योग्यता, या व्याकरणिक नियम। तो क्या व्याकरणिक नियम सबसे ज्यादा मूल्यांकन देंगे, काव्य सौंदर्य देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता देंगे? तो क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन, बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा, उसकी क्षमता का आकलन जो होगा, ये हिंदी भाषा के मूल्यांकन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें क्या कहता है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण ध्यान देंगे? ठीक ना। इसमें क्या बात किया जा रहा है आपसे, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, सबसे कम महत्व की बात हो रही है बहुभाषिक कक्षा में। तो क्या कहता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये तो बाल साहित्य बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ये भी सही बात है, बच्चे के लिए डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना, ये से पढ़ाना, बहुत तरह के होते हैं जिससे बच्चों में रुचि लगे, ये भी तो सही बात है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील, ये तो और पॉजिटिव बात हो रही है। तो सबसे कम क्या है, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण किया जा सकते। एक छोटे बच्चों के लिए विश्लेषण तो ये नहीं होगा, और उसमें भी 2 भाषाओं के मध्य जो है ये समानता और उसका अंतर का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जो कि एक बच्चे के द्वारा। तो कहता है सबसे कम महत्वपूर्ण एक बहुभाषिक कक्षा में, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। बी पे जाएंगे वो भी बेस्ट हो जाएगा, सी पे जाएंगे वो भी बेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हमारा यह उत्तर होगा, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है और यह सबसे कम महत्वपूर्ण आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, जिसमें कहता है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक जो देखे होंगे शुरू में, ये हमारा इसका निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, देख रहे हैं ना, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है। अभ्यासों में वैविध्य की बात हो रही है, साथ ही पाठों की संख्या या वस्तु विषय में वैविध्य की बात हो रही है, या भाषा की विभिन्न छटाएं उसके सौंदर्य की बात हो रही है। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, पाठों की संख्या उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन अभ्यासों में वैविध्य जो है विभिन्न हमारा ये रखता है, विषय वस्तु में भी लगता है, साथ ही भाषा की विभिन्न छटाएं में भी होता है। तो हमारा किस में सबसे कम हो जाएगा, पाठों की संख्या उतनी मायने जो है ये नहीं रखता है, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, बहुभाषिकता से तो प्रश्न आता ही है, वो भी 4 से 5 नंबर। कहता है बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तो क्या बहुभाषिकता जो है ये भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है क्या?
या भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या? बाधा उत्पन्न करती है। या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी क्या है? बाधा है। तो क्या बहुभाषिकता जो है ये बाधा है? नहीं, ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यह क्या हो जाएगा? यह आपका सी जो होगा, सी फोर क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी उत्तर जो हमारा यह सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो, आप हर एक ऑप्शन को छांट के बना सकते हैं और अपने उत्तर पे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है, क्या घर में भाषा नहीं सीखी जाती है? मैंने बताया ही जो है ये क्या को दर्शाता है? ही केवल को दर्शाता है और केवल मात्र को दर्शाता है, यानी सिर्फ एक का बोध होता है। और आपको पता होगा, आपको लिखा जाए सिर्फ आप यही खाओगे, एक ही चीज खाओगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। बहुत कुछ खाने का मन करता है, ऐसा थोड़ी ना आपके मिठाई ही खाओगे, ठीक ना। कभी चिकन भी खाने का मन करता है, कभी मटन भी खाने का मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मिठाई ही खाने का मन करेगा। तो उसी प्रकार भाषा की ही बात होती है। तो क्या हमेशा विद्यालय में ही सीखेंगे? तो क्या परिवार में नहीं सीख सकते हैं? क्या दोस्त से नहीं सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं। तो ये निगेटिव हो गया। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, उसके बाद देख लेते हैं। सदैव व्याकरण, सदैव हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव व्याकरण नियमों का ही क्या करती है? अनुगमन करती है। तो ही केवल को दर्शाता और केवल एक उत्तर को प्रदर्शित करता है। नियमों की जानकारी से क्या है? ही निखरती है। तो ये भी ही केवल को दर्शाता और केवल मात्र को दर्शाता और मात्र एक को बोध कराता है। तो उस प्रकार क्या देखेंगे? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलती है। यानी ऑप्शन नंबर आप बी जो देख पा रहे होंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं। कहता है बच्चे विद्यालय आने से पहले, क्या कहता है? बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं या कोरी सिलेट होते हैं। क्या बच्चे कोरी सिलेट होते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बच्चे जब विद्यालय आए तो वह क्या होते हैं? खाली पेज की तरह होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। तो ये कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो आते हैं ना कुछ अपने व्यवहारिक कुछ ना कुछ सीखते, मतलब पहले से सीखे रहते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये समर्थ तो थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, ऐसा थोड़ी ना है कि जब बच्चा क्लास में आता है तो वह समर्थ नहीं होता है। या भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इतना भी नहीं होता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे क्लास में आते हैं तो पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एक जो देख पा रहे होंगे, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी बच्चों के कहने का मतलब हुआ उसकी अपनी भाषा, किसकी बात हो रही है? उसकी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यानी व्यवहार में जो अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन दोस्त से वो जो सीखते हैं उसी के साथ वो आते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कोरी सिलेट होते हैं या उसमें समर्थ नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है क्या वह चारु कौशल में क्या होता है? पूर्ण होता है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई गलती होने की कोई सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो क्या कहता है? भाषा अर्जन, क्या कहता है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, यह क्वेश्चन जो है यह कहे तो एक विवादित क्वेश्चन है। जब यह क्वेश्चन जब पूछा गया था, ठीक ना, 2012 में, तो यह विवादित क्वेश्चन, क्योंकि जब आपसे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको यह चारों ऑप्शन सही लगेगा। पढ़ते हैं क्या कहता है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तो ये सही बात है। भाषा अर्जन जो होती है वो उसकी संकल्पना, उसकी जो कॉन्सेप्ट होती है यह मातृभाषा में बनती है, ये सही बात है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, क्योंकि एक बार सीखते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, फिर सीखते हैं, यह हमारा क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। ये भी सही है। भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन कहता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लग रहा होगा आपको ए बी सी तीनों हमारा यह डी भी सही है, लेकिन अगर सबसे कम की बात अगर हो तो हमारा यह ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। सांस्कृतिक विभिन्नता में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक तो है, लेकिन कम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले, क्योंकि पहला है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं जो है मातृभाषा में बनती है, ये तो और बेस्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है, ये भी बेस्ट हो जाएगा।
भाषा अर्जन जो है सहज व स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है। ये भी सही है, क्योंकि अधिगम जो हमारा भाषा अधिगम होती है प्रयासपूर्ण होती है, और हमारा जो अर्जित ज्ञान होता है ये हमें बहुत आसानी से क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। तो इस प्रकार जाएंगे ना तो आप ऑप्शन नंबर डी पे आप जा सकते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है, क्या कहता है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। एक लड़की है जो पहली कक्षा में पढ़ती है। वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि सब वाक्यों का प्रयोग करती है। क्या कहती है? पहली कक्षा की क्लास फर्स्ट की लड़की है, वो कहती है वो मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, और उसके साथ ये जो है वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा का कहने का मतलब क्या है? मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, या केवल लिंग की पुष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है? क्योंकि मैं वहाँ तो मुझे बोला है, तो यहाँ मैं की अलग अलग हो गया। या फिर लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में आपने 15 क्वेश्चन जो कि पेडागोजी के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आपने देखा और जाना और समझा, तो आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए। और यह सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप आप सबके लिए बनाया हूं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।